बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपके साथ खट्टी मीठी चटनियों और चनों के साथ क्रिस्पी समोसों की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मुझे बचपन की यादों की तरफ ले जाती है और मुझे आज तक वो टेस्ट कहीं नहीं मिला। तो चलिए तमाम खट्टी मीठी चटनियों और चनों की रेसिपी के साथ क्रिस्पी समोसों की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआएं RKR फूड्स में खुश आमदीद। तो बहुत ही खस्ता और करारे समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करते हैं। मैंने ज़्यादा समोसे बनाने हैं तो मैंने इसके लिए 4 कप जो है वो मैदा लिया है। उसमें जाएगा 2 टीस्पून नमक। नमक हस्बे जायका, जो कम खाने वाले हैं वो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें अजवाइन। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 8 टेबल स्पून जो है वो घी है, और घी जो है इसमें हमने तकरीबन 8 टेबल स्पून ही जाएगा अच्छी तरह से। अब इसको सारे को डाल के तो इनको अच्छी तरह से मसल लेना है। अगर आप 2 कप का बनाना चाहें तो सारी क्वांटिटी सारी चीज़ों की आप इसमें हाफ कर लेंगे। तो ये देखिए, इसको अब अच्छी तरह से मैं आपको बताती हूँ कि ये डो जो है वो किस तरह से तैयार करनी है और कितना घी होना चाहिए और किस स्टेज पे जो है इसमें हमने पानी डालना है। तो मैं ये तमाम क्वान्टिटी आपको बहुत परफेक्ट बता रही हूँ। ये इसको अच्छी तरह से मसल लेना है, और जब हाथ में ये इसकी इस तरह से मुट्ठी सी बनने लग जाए तो समझे कि ये हमारी समोसों के लिए ये जो है मैदा तैयार है। अब इसमें पानी कितना जाएगा ये भी आपने गौर से देखना है। इसको बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंदना बल्कि बहुत सख्त रख के गूंदना है, और तभी आपके खस्ता और बहुत ही मुंह में घुलने वाले समोसे बनेंगे। अगर ये डो ज़रा सी भी नरम हो गई तो फिर समझे कि आपके समोसे जो है वो खस्ता नहीं बनेंगे। इसलिए पानी जो है वो आपने आहिस्ता आहिस्ता से डालना है, और उसकी क्वांटिटी तकरीबन ये जो 4 कप मैदा मैंने लिया है इसमें 1 कप पानी जाएगा, यानी 2 कप में हाफ कप। इससे ज़्यादा पानी आपने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है और इसी से ही खस्ता समोसे बनते हैं। ये देखिए, अब 1 कप पानी के साथ जो मैं इसको गूंदूंगी। थोड़ा सा भी मैंने पानी रख लिया है, और इसके साथ साथ ही मैं इसको देखती जाऊंगी इसकी कंसिस्टेंसी, और इसमें पानी शामिल करती जाऊंगी। गर्मियों का मौसम है, नीम गर्म पानी भी नहीं लिया और ना ही मैंने नीम गर्म घी लिया है। ये बिल्कुल ये मिकदार जो है पानी की बहुत ही परफेक्ट है। इसको अच्छी तरह से आप गूंद के मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ कि ये डो कैसी है। जी, तो ये देखिए डो हमारी गूंद के तैयार हो चुकी है, और ये इसका जो है वो टेक्सचर आया है। तो इसको हम 8 से 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं, और जब तक हम अपनी फिलिंग तैयार करते हैं। जी, तो समोसों की फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने तकरीबन 1.25 किलो जो है वो आलू लेके तो बॉईल करके, और उनको इस तरह से ये मोटा मोटा जो है वो हमने कूट लेना है। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना बल्कि थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखना है। और इसमें जो मसाले जाएंगे उनको आप ज़रा गौर से नोट कर लीजिए, जो इनकी फिलिंग की जान होंगे। तो ये मैंने 2 टीस्पून लिया है खुश्क धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च, दड़ा मिर्च है, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून अजवाइन, 3 से 4 अदद जो है वो हरी मिर्चें हैं वो बारीक मैंने अच्छी तरह से काट लिए हैं, और 2 टीस्पून खुश्क मेथी। तो ये तमाम मसाले डाल के इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इनको मिक्स करते हैं, और जब तक मैदे को भी हमने रेस्ट दिया हुआ है तो आपको मज़ेदार सी चटनियाँ और चनों की रेसिपी जो है वो आपको बताती हूँ। तो स्किप मत कीजिएगा और हमारे साथ रहिए। जी, तो जब तक हमारा जो मैदा फॉर्म हो रहा है समोसे बनाने के लिए, उस वक्त तक मैं आपको इसके साथ साथ ही जो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ और चने इस्तेमाल होंगे उनकी रेसिपी बताती हूँ। तो सबसे पहले जो है वो ये हमने हाफ पुदीना और हाफ जो है वो धनिया ले लिया है तकरीबन। इसको आप किसी भी ब्लेंडर में डाल के या जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है उसमें आप डाल के तो अच्छी तरह से इसकी चटनी जो है कूट लेनी है। 2 इसमें हरी मिर्चें मैं शामिल कर रही हूँ, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून लाल मिर्च। चलिए इसको हम कूट के अच्छी तरह से तैयार करते हैं। तो ये दही की चटनी बनाने के लिए जो है वो हम इसको बनाएंगे। तो ये आपको मैं कूट के बताती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए और दही का टेक्सचर जो है वो कैसा होना चाहिए। इसको तैयार करने के साथ साथ ही मैं आपको दूसरी चटनी की भी रेसिपी साथ ही बता देती हूँ। मीठी चटनी की रेसिपी बनाने के लिए जो है मैंने तकरीबन 100 ग्राम इमली है इसको भिगो दिया। अब इसका हमने इस तरह से पल्प जो है वो बड़ी सी छलनी में छान देना है। तो ये सारी जो है गुठलियाँ हमारे पास रह जाएंगी और सारा पल्प जो है वो नीचे चला जाएगा। जी, तो ये देखें तमाम गुठलियाँ और जाला जो है वो ऊपर रह गया और इसका पल्प जो है वो सारा नीचे चला गया। इसमें मैंने तकरीबन 1.5 कप पानी जो है वो शामिल कर दिया है।
इस तरह से ऊपर से ये सारा पानी भी शामिल कर दिया। अब 1.5 कप पानी में हाफ कप जो है वो हम ये चीनी शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून नमक, और इसको पकाते हैं और आपको बताते हैं कि इसकी किस तरह की कंसिस्टेंसी जो है वो रखनी है। जी, तो इमली की चटनी को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, और जब तक बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको चनों की प्रेपरेशन के बारे में बताती हूँ कि ये किस तरह से हमने तैयार करने हैं। तो ये मैंने 1 कप चने जो है तकरीबन बॉईल कर लिए हैं और इनका पानी जो है वो अलग कर लिया है। चने उतने बॉईल करने हैं कि जिसमें वो गल जाए। जो भी आप तरीका अख्तियार करें, मीठा सोडा लगा के करें या प्रेशर कुकर में, मैंने ये प्रेशर कुकर में किए हैं और इसमें मीठा सोडा ऐड नहीं किया। अब इसमें थोड़े से चने जो हैं वो मैंने इस तरह से मैश कर लेने। जब तक हमारी चटनी तैयार होती है फ़ौरन ही मैं आपको उतनी देर में चने भी हम ऊपर चढ़ा देते हैं, तो दोनों चीज़ें एक साथ ही हमारी तैयार हो जाएंगी। इसके बाद फिर हम समोसों की फिलिंग तैयार करते हैं। आपने वीडियो का कोई भी स्टेप जो है स्किप नहीं करना, ताकि अच्छे से मज़ेदार वो वाले समोसे आप भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकें उन समोसों से जो हम बचपन में जिससे लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। ये तो ये देखिए चटनी को तकरीबन पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो गई हैं। तो हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, पकाना नहीं है, बल्कि इस स्टेज पे मैंने 1 टीस्पून जो है वो इसमें कॉर्नफ्लोर जो है वो मिक्स करके शामिल कर देना है। अब इसके बाद इसको इतना सा ही पकाना है कि ये जो कॉर्नफ्लोर है ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, और साथ ही देखिए कि इसमें एक अच्छी सी शाइन आ जाएगी और ये एक गाढ़ा सा टेक्सचर बन जाएगा, जैसे कि समोसों पे डालने के लिए मीठी चटनी होती है। तो ये इसके साथ ही हमारी ये मीठी चटनी तैयार हो जाएगी। अब हम चने जो है वो तैयार करते हैं। जी, तो मीठी चटनी हमारी तैयार हो चुकी है और अब हम चने तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो इसमें ऑयल या घी जो भी आपके पास मुयसर है वो आपने ले लेना। इसमें हाफ टी स्पून डालूंगी नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, तो हाफ टी स्पून ही इसमें ये पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून ज़ीरा, बस यही मसाले इसमें जाएंगे। तो ये चने इसमें हमने ऐड कर देने हैं अच्छी तरह से, और इनको थोड़ा सा हिलाने जुलाने के बाद, फ्राई करने के बाद मैश किए हुए चने भी इसमें ऐड कर देने हैं और तकरीबन 2 कप पानी डाल के तो इनको 10-15 मिनट के लिए पकने देना है। जी, तो ये देखिए ये चने थोड़े से फ्राई हो गए हैं और इसमें अब ये मैं मैश किए हुए चने भी शामिल कर रही हूँ। इनको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें 2 या 2.5 कप पानी डाल के तो इसको हम हल्की आंच पे पकने देंगे और फिर लास्ट पे आपको दिखाते हैं कि इनका टेक्सचर जो है वो कैसा होना चाहिए। जी, तो देखिए ये थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब इस स्टेज पे मैं इसमें सबसे पहले जो चनों से मैंने चने बॉयल करते वक्त जो पानी उतारा था वो डाल रही हूँ। इसके बाद 1 कप पानी जो है वो और इसमें शामिल कर रही हूँ। अब इसको हल्की हल्की आंच पे पकने देंगे और इसके बाद मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं। ये तो देखिए जी अब आटा जो है वो हमारा मैदा फॉर्म हो चुका है और अब हम इसके टिक्कियाँ जो है बनाते हैं और टिक्कियाँ बेलकर फिर समोसे बनाकर आपको दिखाते हैं। तो इसको पहले मैंने 2 हिस्सों में कर लिया इस तरह से लंबे करके, तो इसके हम तकरीबन 8 जो है एक ही साइज़ के पेड़े बना लेंगे। 8 पेड़ों का मतलब 16 समोसे उसके बन जाएंगे। लास्ट में जो छोटा बटा है वो इधर से हम थोड़ा सा निकाल कर तो बराबर कर लेंगे। तो ये एक ही साइज़ के हमने तमाम टिक्कियाँ जो अच्छी तरह से टिक्कियाँ बनाने के लिए जो एक ही साइज़ के पेड़े बना लेने हैं। चलिए अब आपको टिक्कियाँ जो है बेलकर दिखाते हैं। ये तो देखिए ये तमाम पेड़े बनाने के बाद इस तरह से हमने इन छोटी छोटी टिक्कियाँ जो है वो बेल लेनी है, और इसकी मैं आपको एक बहुत ही बस सहूलत के साथ जो है टिक्कियाँ बेलने का तरीका बता रही हूँ कि ये एक साइज़ में आपने बेल के, पेड़े भी एक साइज़ के करने हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा इनको बेल के तो ऊपर नीचे 4 टिक्कियाँ रख के तो आप एक साथ बेल सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा हम इनको चौड़ा कर लेंगे, एक ही साइज़ में 4 टिक्कियाँ जो है वो बेल लेंगे। इस तरह से तमाम टिक्कियाँ जो है वो एक दूसरे के ऊपर रख के तो 4-4 पट्टियाँ जो है वो हम एक साथ बेलते जाएंगे। तो चलिए अब आपको मैं बेल के दिखाती हूँ कि ये कितनी आसानी से एक साथ 4 पट्टियाँ जो है वो बनकर तैयार हो गई हैं। उड़ेंगी जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनमें काफ़ी घी शामिल है। तो आप आसानी से इनको इस तरह से बेलते जाइए
तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी जितनी में 1 मिनट लगेगी उतनी में सारी बेलकर तैयार हो जाएंगी। जी तो ये देखिए ये बेलकर जो है हमारी पट्टियाँ तैयार हो गई हैं और अब मैं आपको ये अलग-अलग करके दिखाती हूँ कि ये कितनी आसानी से अलग-अलग भी हो जाएंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये इस तरह से ये लंबाई के रुख में ही आपने करनी है। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये हमारी पट्टी जो है वो अलग भी हो गई है। तो इसी तरह से हमने सारी तमाम पट्टियाँ जो है वो बेल लेनी है और उसके बाद जो है इनको इसी तरह से ऊपर नीचे रख के तो इनको 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर लेना सेंटर में। ये तो एक पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके तो आपने निशान लगा लेना है और क्योंकि सबका साइज एक ही है और छुरी के साथ सेंटर से कट करके तो ये हमारी 8 पट्टियाँ जो है वो एक ही टाइम में तैयार हो जाएंगी। ये तो ये देखिए मैंने इस तरह से ये डी शेप में तमाम पट्टियाँ जो है वो काट ली हैं और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसकी फिलिंग किस तरह से करनी है। और फिलिंग जो मैंने तैयार की थी तो उसमें एक चीज़ जो मैं डालना भूल गई वो है धनिया। तो धनिया जो इस फिलिंग की जान होती है और ये हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना। तो ये देखिए समोसे को पहले इस तरह से पकड़ना है और ये इस तरह से इस जगह पे हमने पानी लगाना है या लई लगा लेनी है और ये इस तरह से देखिए फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ से पकड़ के तो इसके अंदर जो है तमाम फिलिंग करनी है। सेंटर से जो इसको दबा लेना है और सेंटर में जो है फिलिंग रहे नीचे से इसको थोड़ा सा दबा लेना है। ये इसमें फिलिंग डालने के बाद इसको अच्छी तरह से किनारे जो है उनको पानी लगाना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना, हल्का हल्का ही इनको नमी करनी है ताकि अगर ये नरम हो गए तो फिर हमारे अच्छे समोसे तैयार नहीं होंगे। तो देखिए किस कदर प्रोफेशनल जो है वो इसकी शेप आई है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से घर में समोसे जो है वो बना सकते हैं। इसी तरह से मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से अंदाजा हो जाए। ये देखिए इस तरह से आपने जो कटा हुआ हिस्सा इस तरह से रखना है, इस पर थोड़ा सा आपने पानी लगाना है। ये तो ये देखिए ये जब इस तरह से तैयार हो गया इसको नीचे से हाथ में पकड़ना और सेंटर में आपने यहाँ पे इसके फिलिंग रखनी है। तो इसी तरह इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है वो आप बड़े प्रोफेशनली और बाजार से कई गुना खस्ता और साफ़ सुथरे हेल्दी हाइजीनिक समोसे जो है वो घर में बच्चों को बना के देंगे। और माशाल्लाह से जो साथ में चटनियाँ और चने तैयार किए हैं तो शायद आपने इससे पहले जो है इतने अच्छे समोसे जो है नहीं खाए होंगे। तो चलिए आप तमाम समोसे तैयार करके तो आपको दिखाते हैं। जी तो ये देखिए तमाम समोसे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और अब हम आपको फ्राई करके दिखाते हैं। ये तो समोसे फ्राई करने से पहले जो है हम अपनी चटनियों की लिस्ट फाइनल कर लेते हैं। तो ये ग्रीन चटनी जो है मैंने बताई थी तो वो ये पिसकर तैयार हो गई है और उसके लिए मैंने दही तैयार किया है। दही को बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए और ये जो है दही वाली चटनी बहुत पतली होनी चाहिए। समोसों पे डालने के लिए ये ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। ये आप हस्बे जायका जितनी आपको पसंद हो ये डाल के तो ये ग्रीन चटनी बना लीजिए और इस तरह से थोड़ा पतला इसका टेक्सचर होता है। चलिए अब इसके साथ ही मैं आपको चने और दूसरी चटनियाँ भी दिखाती हूँ। ये तो देखिए ये हमारे चने जो है ये इस टेक्सचर में तैयार हो जाएंगे जो हमने इसके ऊपर डालने हैं। तो चलिए अब चनों की प्रेजेंटेशन भी आपको करके दिखाते हैं। ये तो देखिए ये चने, ये खट्टी मीठी चटनी और ये दही की चटनी, ये तीनों चटनियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम समोसे फ्राई करते हैं। तो चलिए अब हम समोसे फ्राई करते हैं और इसके लिए ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए बल्कि मीडियम जो है हीट होनी चाहिए उसकी और मीडियम चूल्हे पे ही हम इनको जो है वो फ्राई करेंगे। इस तरह से 1 बाय 1 डालते जाएंगे जितने आसानी से आ जाए और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट जो है एक साइड से और उसके बाद फिर दूसरी साइड से पलट कर इनको फ्राई करना शुरू कर देंगे। फौरी तौर पे इनको नहीं हिलाना है बल्कि हल्की आंच पे इनको पकने देना है ताकि थोड़ा स्टेबल हो जाए। ज़्यादा तेज़ आंच पे इसलिए नहीं करना कि एकदम से ऊपर से जो जल जाएंगे और अंदर से जो है इनकी स्किन थोड़ी कच्ची रह जाएगी। क्रिस्पी समोसे बनाने के लिए इनको हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। तो चलिए अब आपको फ्राई करके तो इनकी फाइनल लुक दिखाते हैं। जी तो ये देखिए कितने अच्छे जो हैं जो हमारे समोसे फ्राई हो रहे हैं और इन पर कितना अच्छा कलर आ रहा है। इन्हें हमें ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं देना बल्कि इसी तरह से लाइट कलर देना है। ये देखिए दोनों साइडों से बहुत ही खूबसूरत कलर जो है वो इस पर आ चुका है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे और खस्ता समोसे जो हैं वो तैयार हुए हैं। तो अभी मैं आपको ये प्रेजेंट करके दिखाती हूँ कि कितने खस्ता समोसे जो हैं वो बनकर तैयार हुए हैं। ये तो देखिए ये हमारे समोसों की फाइनल लुक आ गई है तीनों चटनियों के साथ। माशाल्लाह से कितने खस्ता समोसे तैयार हुए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना खस्ता और कितना जायकेदार समोसा जो है वो तैयार होगा। तो ये ज़रा देखिए आप इसकी क्रिस्पीनेस देखिए, ये देखिए माशाल्लाह से
इस तरह से है कि जैसे मुंह में ही घुल जाएगा। अब इस पर आप ये तमाम चटनियाँ, पहले हरी चटनियाँ हम इस पर डालेंगे, इसके साथ ही हम इस पर चने डालेंगे और माशाल्लाह इस तरह से अगर आप ये समोसे खा के देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई माशाल्लाह आपने कितनी अच्छी रेसिपी हमें बताई है। तो ये तो इतना लाजवाब टेस्ट है। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें, आपको पसंद आए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।